Classification of amphibia. In this video, we will study about the classification of amphibia. According to Ministry of Environment and Forest 2014 reports, amphibians are 6,771 species, and in India 342 species are found. एम्फीबियन के क्लासिफिकेशन में यहाँ उनके कुछ सबसे पहले स्पीसीज़ के बारे में बात की जा रही है एम्फीबियंस के। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के 2014 की रिपोर्ट के अनुसार एम्फीबियंस की जाति 6,771 बताई गई है और भारत में कुल इसमें एम्फीबियंस की 342 स्पीसीज़ जो है जातियाँ पाई गई हैं। और ये जो टोटल स्पीसीज़ बताया गया है रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा दिया गया है 6,771 स्पीसीज़। ये संख्या जो है वो बहुत ही कम है अदर वर्टिब्रेट्स के क्लासेस के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर अगर बात करें आगे तो दिया हुआ है कि हाउएवर दिस रिप्रेजेंट्स अ मेयर शैडो ऑफ ग्रेट एम्फीबियंस रेडिएशन ऑफ द पास्ट ranging from mid Paleozoic to early Mesozoic. They dominated world during Carboniferous, but most of them have become extinct since long. यहाँ बताया जा रहा है कि हालांकि जो ये संख्या दी जा रही है एम्फीबियंस की, ये केवल एक शैडो की भांति माना जा सकता है इसे। ग्रेट एम्फीबियंस का जो शुरुआत में पास्ट में बीते हुए कल में जो इनकी संख्या थी, उसका ये जो आज के समय में इनकी संख्या है वो एक शैडो के समान है, केवल एक परछाई के समान है। ये कब की बात की जा रही है, किस समय? तो मिड पैलियोजोइक दैट इज़ डेवोनियन टू अर्ली मेसोजोइक दैट इज़ ट्रायजिक पीरियड तक। और उस दौरान क्या था, फिर आगे बताया जा रहा है कि कार्बोनिफेरस के दौरान, ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान जो है ये एम्फीबियंस जो थे ये वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेटेड थे, लेकिन इनमें से मोस्ट जो थे वो क्या हो गए, तो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए बहुत पहले ही। और अबाउट 10 ऑर्डर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस आर नोन ओनली बाई फॉसिल्स। और इन उन एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में से जो बताया जा रहा है यहाँ पे या जो मेंबर्स थे उनमें से केवल 10 ऑर्डर्स जो हैं एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस के ज्ञात हैं, जो फॉसिल के फॉर्म में ज्ञात है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि गिवन बाई क्लासिफिकेशन जो है एम्फीबिया का, ये तो हो गया इनकी स्पीसीज़ के बारे में कि कैसे कितनी स्पीसीज़ हैं। अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया जो है गिवन बाई जी किंग्सले नोबेल 1924। जी किंग्सले नोबेल के द्वारा दिया गया है ये 1924 में। इन्हीं के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है आजकल मान्यता दी जाती है ज़्यादा। फिर आगे बताया जा रहा है कि इन्होंने जी किंग्सले नोबेल ने सबसे पहले एम्फीबियंस क्लास एम्फीबिया को जो है क्या किया, 3 ऑर्डर में डिवाइड किया। 3 ऑर्डर एक्सटिंक्ट के और 3 ऑर्डर लिविंग एम्फीबियंस के, ठीक है। इन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया, जिसमें फर्स्ट ग्रुप जो था वो एक्सटिंक्ट जिनमें 3 ऑर्डर्स इन्वॉल्व किए गए, और सेकंड जो लिविंग एम्फीबियंस में 3 ऑर्डर इन्वॉल्व किए गए, ठीक है, कम्प्लीटली। और इन पास्ट इनसे भी पहले जो है एक्सटिंक्ट ग्रुप्स प्लेस्ड अंडर अ सब क्लास स्टेगोसिफेलिया, ये अडम सेजविक के द्वारा किया गया था। और लिविंग ग्रुप्स जो थे इनको रखा गया था अंडर सब क्लास लिस एम्फीबिया। बहुत पहले की बात बताई जा रही है कि जो एक्सटिंक्ट ग्रुप था, विलुप्त एम्फीबियंस का ग्रुप, ये सब क्लास स्टेगोसिफेलिया में रख दिया गया था, और लिविंग ग्रुप जो था वो अंडर सब क्लास लिस एम्फीबिया। मीन्स कह सकते हैं कम्प्लीटली कि जो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये जो है क्लासिफिकेशन क्लास एम्फीबिया को सबसे पहले 2 सब क्लास में बांट सकते हैं हम। फर्स्ट स्टेगोसिफेलिया जो इंक्लूड करता है एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस को इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। और दूसरा सब क्लास है लिस एम्फीबिया, यहाँ आप देख सकते हैं लिस एम्फीबिया, इसमें लिविंग एम्फीबियंस आते हैं, ये भी 3 ऑर्डर को इंक्लूड करता है। अब इसके क्लासिफिकेशन को हम फर्दर देखेंगे।
तो फर्दर डिटेल में अगर क्लासिफिकेशन को देखना चाहें तो यहाँ पर इस फिगर को देख सकते हैं हम। जिसमें सबसे पहले क्या किया गया है कि क्लास एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन कराया जा रहा है यहाँ पे, जिसको दो सब क्लास में बांटा जा रहा है। फर्स्ट इज द सब क्लास स्टेगोसिफेलिया जो एक्सटिंक्ट को इंक्लूड करता है, एंड सेकंड इज द सब क्लास लीस एम्फीबिया जो लिविंग एम्फीबियंस को इंक्लूड करता है। फर्स्ट अगर क्लास की बात करें स्टेगोसिफेलिया, तो ये फर्दर तीन ऑर्डर्स में डिवाइडेड हो जाता है या इंक्लूड करता है कह सकते हैं। फर्स्ट लेबरिंथोडोंटिया, ऑर्डर लेबरिंथोडोंटिया, सेकंड फाइलोस्पॉन्डिली एंड थर्ड लेपोस्पॉन्डिली। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें सेकंड सब क्लास लीस एम्फीबिया की, तो ये भी तीन ऑर्डर इंक्लूड करता है। फर्स्ट जिम्नोफियोना या एपोडा जिसे कहते हैं, सेकंड इज़ द यूरोडेला एंड थर्ड इज़ द सेलियंसिया या एन्यूरा इसे कहते हैं। ठीक है। फिर फर्दर जो है यूरोडेला या सेकंड ऑर्डर जो है एलिस एम्फीबिया सब क्लास का सेकंड ऑर्डर यूरोडेला, ये फर्दर 5 सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड हो जाता है। 5 सब ऑर्डर्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्रिप्टोब्रैंकोइडी, एम्बिस्टोमेटोइडी, सेलेमेंड्रॉइडी, प्रोटीडी एंड मीन्स। फिफ्थ इज द मीन्स। और इसी प्रकार जो सेलियंसिया जो है ये थर्ड सब ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो है सेलियंसिया या जिसे एन्यूरा कहा गया है, ये भी फर्दर 5 सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड हो जाता है। 5 सब ऑर्डर्स में। इसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं एम्फीसिला, सेकंड ओपिस्थोसिला, थर्ड इज द एनोमोसिला, फोर्थ प्रोसिला एंड फिफ्थ इज द डिप्लेसियोसिला। तो ये हुआ थ्रू चार्ट हमने देखा एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब इसको हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले बताया गया आपको कि क्लास एम्फीबिया को जी किंग्सले नोबेल के द्वारा फर्दर 2 ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट एक्सटिंक्ट ग्रुप जो है 3 ऑर्डर इंक्लूड करता है, और लिविंग ग्रुप जो है एम्फीबियंस का वो 3 ऑर्डर इंक्लूड करता है। तो उससे पहले ही आडम सिजविक के द्वारा स्टेगोसिफेलिया एक सब क्लास 2 सब क्लास डिवाइड किया गया। क्लास एम्फीबिया को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया, स्टेगोसिफेलिया एंड लीस एम्फीबिया। स्टेगोसिफेलिया के अंतर्गत आया एक्सटिंक्ट ग्रुप और लीस एम्फीबिया के अंतर्गत आया लिविंग एम्फीबियंस। तो इसी प्रकार से हम यहाँ फर्स्ट सब क्लास से स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेगोसिफेलिया जो एक्सटिंक्ट ग्रुप को इंक्लूड करता है। इसमें फर्दर 3 ऑर्डर्स को देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ क्लासिफिकेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ दिया गया आप देख सकते हैं कि लिम्स सब क्लास स्टेगोसिफेलिया में बताया जा रहा है कि लिम्स जो होंगे पेंटाडेक्टाइल, स्किन स्केल्स के साथ होंगी, बोनी प्लेट्स होंगे। ठीक है। वहीं स्कल की बात करें तो वो सॉलिड होगा, बोनी रूफ के साथ, और जिसमें एक ओपनिंग होगी आई और नॉस्ट्रिल्स के लिए, आँख और नॉस्ट्रिल के लिए ओपनिंग होगी। और ये पाए कब से कब जाएंगे, पाए कब गए थे, तो पर्मियन से ट्राइजिक पीरियड तक इनका जो है फॉसिल जो है पाया गया। और ये स्टेगोसिफेलिया सब क्लास इंक्लूड करता है 3 ऑर्डर्स को। 3 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, तो अभी हमने चार्ट में देखा था। यहाँ आप देख सकते हैं लेब्रिंथोडोंटिया, फाइलोस्पॉन्डिली एंड लेपोस्पॉन्डिली। ओके। तो सबसे पहला जो है ऑर्डर वो है लेब्रिंथोडोंटिया। यहाँ आप देख सकते हैं लेब्रिंथोडोंटिया दिया हुआ है। लेब्रिंथोडोंटिया जो है ये फॉसिल फॉर्म में पाया गया है। इसे ही ओल्डेस्ट नोन टेट्रापोड या स्टेम एम्फीबिया कहते हैं। फ्रेश वाटर या लैंड फॉर्म थे। सेलेमेंडर्स या क्रोकोडाइल लाइक टीथ कैसे थे, तो लार्ज मच फोल्डेड डेंटाइन सिमिलर टू क्रॉसअप्टेरिजियन एंसेस्टर्स। और फिर कार्बोनिफेरस से ट्राइजिक पीरियड तक थे। और एग्जांपल में बात करें लेब्रिंथोडोंटिया तो रियोप्स जो है एग्जांपल है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज दी हियर इज फिगर रियोप्स अ फॉसिल लेब्रिंथोडोंट। लेब्रिंथोडोंट क्या है, एक फॉसिल के फॉर्म में है। ये फिगर है लेब्रिंथोडोंट का। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर लेब्रिंथोडोंटिया। सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, दैट इज़ फाइलोस्पॉन्डिली। तो फाइलोस्पॉन्डिली में इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो स्मॉल सिलेंडर लाइक इनका फॉर्म था। हेड लार्ज और फ्लैट था। वर्टिब्री ट्यूबुलर थी। नोटोकॉर्ड था और स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट था। जो प्रेजेंट कहाँ पे था, ये तो कॉमन कैविटी में। ये सब के सब एक कॉमन कैविटी में, नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कॉमन कैविटी में प्रेजेंटेड थे। ठीक है।
फिर आगे दिया जा रहा है कि बिलीव्ड टू बी एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न सैलियंसिया एंड यूरोडेला, और ये फाइलोस्पॉन्डिली जो इसके मेंबर्स थे, ये माना जा रहा है, ऐसे माने जा रहे थे कि ये एंसेस्टर्स हों मॉडर्न सैलियंसिया जो एन्यूरा है और काउडेटा के। ठीक है, लेकिन फिर आगे बताया जा रहा है कि कार्बोनिफेरस टू पर्मियन इनका जो पीरियड था, ये कार्बोनिफेरस पीरियड से पर्मियन पीरियड तक थे। एग्जाम्पल की बात करें तो है इसमें ब्रैंकियोसॉर्स, इक्थियोस्टेगा भी कहते हैं इसे। फिर आगे देखेंगे थर्ड ऑर्डर दैट इज लिपोस्पॉन्डिली। लिपोस्पॉन्डिली जो है स्मॉल सेलेमेंडर इल लाइक फॉर्म थे इनका फॉर्म जो था वो स्मॉल सेलेमेंडर या इल के जैसा, बाम मछली जो होती है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर था, बनावट थी। वर्टिब्री जो है सिलेंड्रिकल बेलनाकार, प्रत्येक जो है मेड थी ऑफ सिंगल पीस से बनी हुई। न्यूरल आर्क की बात की जाए अगर, न्यूरल आर्क, तो न्यूरल आर्क एंड सेंट्रम कॉन्टिन्यूस था। रिब्स आर्टिकुलेट मतलब जुड़ा हुआ था इनवर्टिब्रली, और साथ ही साथ इसे माना जा रहा था रिगार्डेड एंसेस्ट्रल टू मॉडर्न सिसिलियंस जिम्नोफ्यूना या दैट इज एपोडा। मतलब कि लेपोस्पॉन्डिली को ऐसा माना जा रहा था कि ये एंसेस्टर हो मॉडर्न सिसिलियंस के। मॉडर्न सिसिलियंस कौन? तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पैर नहीं थे, एपोडा या जिम्नोफ्यूना ग्रुप में जिन्हें रखा गया, तो ये एपोडा या जिम्नोफ्यूना के एंसेस्टर के तौर पे माने गए कौन? लिपोस्पॉन्डिली। ठीक है, और कार्बोनिफेरस से पर्मियन पीरियड तक इनका जो है समय था। लिपोस्पॉन्डिली का एग्जाम्पल है डिप्लोकाउलस एंड लाइजोरोफस। डिप्लोकाउलस एंड लाइजोरोफस एग्जाम्पल है। देन फर्दर देखेंगे सेकंड सब क्लास की बात की जा रही है यहाँ पे, सब क्लास लीस एम्फीबिया। पहला सब क्लास हमने क्या देखा? सब क्लास स्टेगोसिफेलिया, एंड सेकंड सब क्लास जिसमें लिविंग एम्फीबियंस आते हैं वो है सब क्लास लीस एम्फीबिया। तो सब क्लास लीस एम्फीबिया में यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट, इसको पहले पढ़ेंगे। मॉडर्न एम्फीबिया जो है लैकिंग डर्मल बोनी स्केलेटन, टिथ स्मॉल एंड सिंपल। क्या बताया जा रहा है कि मॉडर्न एम्फीबिया में क्या क्या अभाव है? तो डर्मल बोनी स्केलेटन, जो स्किन पे जो बोनी स्केलेटन थी वो उसका अभाव हो गया। दांत छोटे और साधारण हो गए मॉडर्न एम्फीबियंस में। और साथ ही साथ ये सब क्लास लिस एम्फीबिया जो है लिविंग एम्फीबियंस को इंक्लूड करने वाला, ये 3 ऑर्डर इंक्लूड करता है। फर्स्ट ऑर्डर एपोडा, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। एपोडा जिसे जिम्नोफ्यूना भी कहते हैं, काउडेटा जिसे यूरोडेला भी कहते हैं, एंड एन्यूरा जिसे सैलियंसिया भी कहते हैं। तो ये 3 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है। इन तीनों ऑर्डर्स को हम फर्दर आगे देखेंगे। फर्स्ट जो है ऑर्डर है जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना ऑर्डर की बात की जा रही है यहाँ पे। जिम्नोफियोना ऑर्डर में जो है कि पहले इसका मतलब बताया गया है कि ग्रीक वर्ड है एपोडा की बात अगर की जाए तो ए मीन्स विदाउट, पोडोज मीन्स फुट। ठीक है, और जिम्नोफियोना जो है इनमें ये ग्रीक वर्ड है, ये भी जिम्नोज मतलब है नेकेड, और ओफियोनियोस मीन्स है सरपेंट लाइक, सर्प जैसा। तो इस तरीके से हम जिम्नोफियोना को या एपोडा कहें, इन दोनों की मदद से इस ग्रुप को जान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है एपोडा ऑर्डर में, दैट इज़ इनका करेक्टर क्या है? तो लिम्बलेस होते हैं, बिना भुजा वाले, क्योंकि लिम्ब गडिल भी एब्सेंट होती है। ब्लाइंड होते हैं, इलोंगेटेड वॉर्म लाइक, लंबे तो होते हैं वॉर्म के जैसे, और बर्रो करते हैं, छिद्र बना के रहते हैं, ट्रॉपिकल फॉर्म्स होते हैं, और इसीलिए इन्हें सिसिलियंस भी कहा जाता है। सिसिलियंस कहे जाते हैं। कैसे होते हैं? मतलब कि पैर नहीं है इनके, लिम्ब भुजाएं नहीं हैं, अंधे भी हैं। ठीक है, फंक्शनलेस आई होती है इनकी, इलोंगेटेड वॉर्म जैसे होते हैं, बर्रो बना के रहते हैं, छिद्र बना के रहते हैं, ट्रॉपिकल फॉर्म्स होते हैं। टेल जो है शॉर्ट होती है, या तो पूरी पूरी एब्सेंट होगी, क्लोइकल टर्मिनल होगा, और क्लोइका मेल के पास एक प्रोट्रूजिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा जो हेल्प करेगा इनको रिप्रोडक्शन के दौरान। फिर कुछ डर्मल स्केल्स जो हैं एम्बेडेड होती हैं इनकी स्किन में, जो ट्रांसवर्सली रिंकल्ड होती हैं, मतलब कि झुर्रियाँ बनाई होती हैं, ट्रांसवर्सली सिकुड़ी हुई होती हैं। स्कल की बात करें तो ये जो है स्कल इनमें एपोडा या जिम्नोफियोना में जो है स्केल कॉम्पैक्ट होता है, ठोस कह सकते हैं। रूफ्ड विथ बोन, जो इसकी रूफ होती है वो बोनी होती है, बोनी रूफ्ड विथ बोन। और इसमें जिम्नोफियोना ऑर्डर में लगभग 55 स्पीसीज जो है इंक्लूड करता है ये।
और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल है इसके इक्थियोफिस और रियोटिफ्लस, इक्थियोफिस एंड रियोटिफ्लस, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए हैं इसके। और फिर फर्दर जो सेकंड ऑर्डर है वो है यूरोडेला, या जिसे काउडेटा कहेंगे। तो काउडेटा एक जो कि लैटिन वर्ड बताया गया है, काउडा मीन्स टेल है, और यूरा जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टेल, और डिलोज मीन्स विजिबल, मतलब टेल दिखाई देगा काउडेटा या यूरोडेला ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास टेल होगी। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इनका स्ट्रक्चर तो लीजर्ड लाइक होंगे, छिपकली जैसे, छिपकली के पास की पूंछ होती है, तो छिपकली के जैसा फॉर्म है काउडेटा का। काउडेटा के मेंबर्स का एक डिस्टिंक्ट टेल होगी, उनके पास पूंछ होगी, लिम्ब्स दो जोड़े होंगे, यूजुअली कमज़ोर होंगे, दो जोड़े पैर, जो उनकी भुजाएं हैं ऑलमोस्ट इक्वल, और एक समान जो आकार होगा वो समान होगा सबका, टू पेयर्स का। फिर बात की जा रही है यहाँ स्किन की, स्किन डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड टिम्पैनम, स्किन जो होगी उस पर ना तो स्केल्स होंगे और ना ही टिम्पैनम, जो उसका पोजीशन है टिम्पैनम का, वहाँ टिम्पैनम भी प्रेजेंट नहीं होगा। गिल्स परमानेंट होंगी या तो लॉस्ट हो जाएंगी एडल्ट में आके। मेल्स की बात की जा रही है, थर्ड पॉइंट है कि मेल्स विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होंगे। लार्वे एक्वेटिक एडल्ट लाइक टीथ के साथ, टीथ भी प्रेजेंट होगा उनमें। और लगभग 300 स्पीसीज़ जो कि 5 सब ऑर्डर्स में इंक्लूड किए गए हैं, 300 स्पीसीज़ इंक्लूड करता है, और 5 सब ऑर्डर्स। हमने बताया था आपको कि जो है ऑर्डर यूरोडेला या काउडेटा का है, ये 5 सब ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है। तो फर्दर जो 5 सब ऑर्डर्स हैं हम उनको देखेंगे। तो 5 सब ऑर्डर्स जो है इनको देखते हैं। ये सब ऑर्डर 5 सब ऑर्डर्स हैं काउडेटा, ऑर्डर काउडेटा के 5 सब ऑर्डर्स। फर्स्ट इज द क्रिप्टोब्रैंकोइडी। यहाँ पर नेमिंग भी देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर की ओर नेमिंग भी दे दी गई है, क्रिप्टोब्रैंकोइडी, एम्बिस्टोमेटोइडी, ये सब ऑर्डर्स हैं। दीज आर ऑर्डर के सब ऑर्डर्स हैं, क्रिप्टोब्रैंकोइडी, एम्बिस्टोमेटोइडी, सैलमेंड्रोइडी, प्रोटीडी एंड मीड्स, ये 5 सब ऑर्डर्स हैं ऑर्डर काउडेटा में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। सबसे पहले क्रिप्टोब्रैंकोइडी से, फर्स्ट सब ऑर्डर जो है क्रिप्टोब्रैंकोइडी, इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, अत्यधिक प्रिमिटिव हैं, परमानेंटली एक्वेटिक भी हैं, पानी में जल में रहते हैं। एडल्ट के पास आईलिड नहीं होती और गिल्स भी नहीं होता प्रेजेंट एडल्ट के पास। एंगुलर एंड प्री आर्टिकुलर सेपरेट होते हैं। प्री मैक्सिलरी स्पाइन शॉर्ट होती है। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें एक्सटर्नल पाया जाता है, एग्जाम्पल है क्रिप्टोब्रैंकस एंड मेगालोबैट्रिकस। और साथ ही सेकंड सब ऑर्डर की बात की जा रही है यहाँ पे, दैट इज एम्बिस्टोमेटोइडी। एम्बिस्टोमेटोइडी की में क्या होता है कि एडल्ट जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनमें आईलिड प्रेजेंट होता है, एंगुलर फ्यूज्ड होता है विथ प्री आर्टिकुलर, वर्टिब्री एम्फिसिलस होता है, प्री मैक्सिलरी स्पाइन लार्ज होती है, और साथ ही फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल पाया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन यहाँ एम्बिस्टोमेटोइडी में इंटरनल पाया जा रहा है, जबकि फर्टिलाइजेशन यहाँ जो है क्रिप्टोब्रैंकोइडी में एक्सटर्नल था। एम्बिस्टोमेटोइडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और एग्जाम्पल है एम्बिस्टोमेटोइडी में एम्बिस्टोमा, ठीक है। देन सैलमेंड्रोइडी सब ऑर्डर की बात की जा रही है यहाँ पे, सैलमेंड्रोइडी। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है वर्टिब्री ओपिस्थोसिलस होगा, टिथ पैलेट पे एंड प्री वोमर्स होगा, 3 सेट्स होंगे क्लोइकल ग्लैंड्स के। वहीं फर्टिलाइजेशन जो होगा वो भी यहाँ भी इंटरनल ही होगा फर्टिलाइजेशन सैलमेंड्रोइडी में। एग्जांपल लिया गया है ट्राइटन एंड ट्राइट्यूरस, जिन्हें न्यूट्स का कह भी सकते हैं, सैलमेंड्रा होते हैं या सैलमेंडर्स। फिर है डेस्मोग्नेथस, एम्फियूमा एंड प्लेथोडॉन, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सब ऑर्डर सैलमेंड्रोइडी में। देन सब ऑर्डर लेंगे, फोर्थ सब ऑर्डर है दैट इज प्रोटीडी। प्रोटीडी क्या है, एक्वेटिक होते हैं, प्रोटीडी, बॉटम ड्वेलर होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं परमानेंट लार्वल फॉर्म को।
विदाउट आईलिड्स होते हैं, आईलिड इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। और साथ ही साथ जो है कि एडल्ट में 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स होते हैं और 2 पेयर में गिल स्लिट्स होती हैं। स्कल कार्टिलेजनोस होता है विदाउट मैग्जिली, स्कल कार्टिलेजनोस होता है और मैग्जिली प्रेजेंट नहीं होती है जिसमें। फिफ्थ पॉइंट जो है इसमें एग्जांपल के साथ, सॉरी फोर्थ पॉइंट है क्या है कि जॉ होता है विद टिथ, जबड़े में इनके दांत प्रेजेंटेड होता है, जबड़े में दांत प्रेजेंटेड होता है। किसमें? प्रोटिडी जो सब ऑर्डर है इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें। प्रोटिडी में एग्जांपल है प्रोटियस, जिन्हें कॉमनली ऑल्म भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्ट्यूरस, जिसे मड पपी भी कहा जाता है। और अब लास्ट जो है कि सब ऑर्डर है, लास्ट सब ऑर्डर है मीन्स। ये लास्ट सब ऑर्डर किसका है? तो ऑर्डर काउडेटा का लास्ट सब ऑर्डर है। दिस इज द मीन्स। मीन्स में कौन कैसे कैसे मेंबर्स होते हैं? तो ये इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं परमानेंट लार्वे। हाँ, और 4 लिम्स स्मॉल होती है इसमें, जो 4 लिम्स होंगी आगे की भुजाएं होंगी शरीर के, ठीक है, वो छोटी होंगी। हाइंड लिम्स जो होगा वो क्या बताया जा रहा है कि एब्सेंट होगा, ठीक है। 3 पेयर्स में जो है एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंटेड हैं, आईलीड नहीं है, ना ही क्लोइकल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। जबड़े की बात करें तो विद हॉर्नी कवरिंग है, जबड़ा जो है वो हॉर्नी कोई मजबूत जो है कड़े एक कवरिंग के साथ है जबड़ा। और एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है साइरेन, दैट इज मड इल, और दूसरा है स्यूडोब्रैंकस, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है फिफ्थ सब ऑर्डर काउडेटा का। एंड लास्ट और थर्ड जो कि है ऑर्डर, दैट इज सैलियंसिया या एन्यूरा जिसे कहा जाता है। इसमें लैटिन वर्ड है सैलियंस, जिसका मतलब होता है लीपिंग मीन्स जंप करना, कूदना। ग्रीक वर्ड है एन मीन्स विदाउट, और एन्यूरा का मतलब है टेल, ठीक है। तो मतलब क्या है कि टेल भी टेल तो इसमें नहीं होगा, विदाउट टेल होगा। और लीपिंग करने वाला, जंप करने वाले ऑर्गेनिजम्स, इसके नाम से भी हम इन्हें समझ सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स को जान सकते हैं। तो इसमें इनके एन्यूरा के कैरेक्टर्स को बताया जा रहा है यहाँ पे कि स्पेशलाइज्ड एम्फीबिया होते हैं ये, जो एन्यूरा ग्रुप में जो एम्फीबियंस पाए जाएंगे, ठीक है। ये ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। लिस एम्फीबिया जो लिविंग ग्रुप है एम्फीबियंस का, उसका थर्ड ऑर्डर है एन्यूरा या सैलियंसिया कहते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड एम्फीबियंस का ग्रुप है। इन विदाउट टेल, एडल्ट में टेल नहीं होता, विदाउट गिल्स होते हैं, या तो गिल ओपनिंग, विदाउट गिल या गिल ओपनिंग मीन्स जो गिल या गिल ओपनिंग होती है ये प्रेजेंट नहीं होता है। हाइंड लिम्स जो होते हैं अडॉप्टेड होते हैं लीपिंग के लिए, जंप के लिए और स्विमिंग के लिए। जो पिछला पैर होता है इनका, ठीक है, जोड़े में, वो जंप करने के लिए, कूदने के लिए या तो तैरने के लिए जो है अडॉप्टेड होता है। और आई लीड्स जो है वेल फॉर्म्ड होती है, टिम्पैनम भी प्रेजेंट होता है साथ ही साथ। स्किन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो लूजली फिटेड होता है, स्केल लेस बिना स्केल के, और मैंडिबल टूथलेस होता है। पेक्टोरल गर्डियल की बात की जा रही है, बोनी होती है। रिब्स एब्सेंट होते हैं या तो रेड्यूस्ड होते हैं। वो वैसे ही साथ जो वर्टिब्रल कॉलम है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। 5 से 9 प्री सैक्रल वर्टिब्री जो है इसमें प्रेजेंट होता है। एंड स्लेंडर यूरो स्टाइल भी होता है, स्लेंडर यूरो स्टाइल प्रेजेंट होता है। और फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ पे दिया गया है, इसमें देख सकते हैं आपके फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो हमेशा एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। फुल्ली मेटामॉर्फोज्ड विदाउट नियोटिक फॉर्म, जो फिर लार्वे में मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो पूरी तरीके से पाया जाता है और नियोटिक फॉर्म नहीं पाया जाता इसमें, जैसा कि एक्सोलोटल लार्वा में पाया जाता है। नियोटिक और जो है कि पेडोजेनेसिस जो है, दोनों फॉर्म उनमें पाया जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे 6th पॉइंट दिया गया है कि लगभग 2200 स्पीसीज़ है फ्रॉग और टोड की, जो कि 5 सब ऑर्डर में इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये 5 सब ऑर्डर कौन कौन से हैं? तो एम्फीसिला, ओपिस्थोसिला, एनोमोसिला, प्रोसिला एंड डिप्लेसियोसिला, ये 5 सब ऑर्डर्स हैं ऑर्डर एन्यूरा में। एन्यूरा या सैलियंसिया कहें तो इन सब ऑर्डर्स को भी, इन 5 सब ऑर्डर्स को भी हम 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहला सब ऑर्डर है एम्फीसिला। एम्फीसिला में जो मेंबर्स हैं उनके करेक्टर क्या हैं? तो वर्टिब्री एम्फीसिलस होगी, प्री सैक्रल 9 फ्री रिब्स होंगे,
एंड 2 रेलिक्ट टेल जो होगा जो है कि मसल्स प्रेजेंट होंगी इसमें। और फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन एम्फीसिला में कैसा होगा, इंटरनल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है लियोपेल्मा एंड एस्कैफस को, ठीक है। एस्कैफस एग्जाम्पल लिया गया है एम्फीसिला सब ऑर्डर में। वही सेकंड सब ऑर्डर की बात की जा रही है, तो यहाँ है सेकंड सब ऑर्डर दैट इज़ ओपिस्थोसिला। ओपिस्थोसिला इसमें भी जो है एग्जाम्पल लिया गया है एलाइट्स, जेनोपस, बॉम्बिनेटर है, साथ ही साथ पाइपा और डिस्कोजियोसस है। इसके कैरेक्टर क्या क्या है यहाँ पे दिए गए हैं कि वर्टिब्री ओपिस्थोसिलस होगी, स्कैप्यूला स्मॉल होगा छोटा सा, रिब्स फ्री होगी एडल्ट या लार्वा दोनों में, एडल्ट या लार्वा में जो होगी फ्री होगी रिब्स। एग्जाम्पल क्या है, एलाइट्स मिडवाइफ टोड कहा जाता है, बॉम्बिनेटर है, साथ ही साथ फिर है डिस्कोजियोसस है, पाइपा एंड जेनोपस। तो ये सेकंड सब ऑर्डर हो गया ऑर्डर एन्यूरा का। एंड देन हम बात करें अगर थर्ड सब ऑर्डर की दैट इज़ एनोमोसिला। एनोमोसिला में क्या है, एनोमोसिला सब ऑर्डर, इसमें वर्टिब्री, इसके मेंबर्स में वर्टिब्री प्रोसिलस होगी या एम्फीसिलस होगी। फॉसिल्स ऑसिफाइड रिब्स प्रेजेंट होगा, सॉरी एब्सेंट बताया गया है। फ्री ऑसिफाइड रिब्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, फ्री ऑसिफाइड रिब्स जो होंगी एब्सेंट होंगी। अपर जॉ में जो है टीथ प्रेजेंट होगा, अपर जॉ जो ऊपरी जबड़ा होगा उसमें दांत जो होंगे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है एनोमोसिला सब ऑर्डर एनोमोसिला का एग्जाम्पल है पेलोबैट्स एंड स्कैफियोपस, ठीक है। ये दो ऑर्डर्स लिए गए हैं सब ऑर्डर एनोमोसिला में। एंड फोर्थ जो है सब ऑर्डर प्रोसिला। प्रोसिला सब ऑर्डर में जो है कि इसमें भी इसके मेंबर्स कुछ एग्जांपल लिए गए, जैसे है प्रोसिला में ब्यूफो है, राइनोडर्मा है, डेंड्रोबेट्स है, फिर है हाइला है जिसे ट्री टोड कहा जाता है, फिर है गैस्ट्रोथेका जिसे मार्सोपियल फ्रॉग भी कहा जाता है, ब्यूफो जो है इसे कॉमन टोड कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं सब ऑर्डर प्रोसिला के। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर को देख लेते हैं। पहले क्या बताया गया कि वर्टिब्री जो होगा प्रोसिलस या, और आगे बताया गया है कि प्री सैक्रल जो होगा वो 5 to 8 यूरो स्टाइल 2 कॉन्डाइल्स के साथ होगी विथ 2 कॉन्डाइल्स, और फ्री रिब्स इसमें नहीं प्रेजेंट होंगी प्रोसिला में। और नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर इज द फिफ्थ डिप्लेसियोसिला। डिप्लेसियोसिला सब ऑर्डर में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फर्स्ट 7 वर्टिब्री प्रोसिलस होंगी, 8th वर्टिब्रा एम्फीसिलस होगा, सैक्रल या 9th वर्टिब्रा कॉन्वेक्स एंटीरियरली होगा, कॉन्वेक्स होगा एंटीरियरली। एंड बियर क्या करेगा तो 2 कॉन्डाइल्स पोस्टीरियरली प्रेजेंट करेगा या बियर करेगा, थर्ड करेगा। पेक्टोरल गर्डल यूजुअली फ्यूज्ड होगी स्टर्नम से, साथ ही साथ जिसे फर्मी स्टर्नल बोला गया है, रिब्स एब्सेंट होंगी। कॉमन एग्जांपल्स लिया गया है इसके लिए, राना है, कॉमन फ्रॉग, पॉलीपिडेट्स या जिसे रैकोफोरस बोला गया है, ट्री फ्रॉग, ठीक है। ये एग्जांपल्स लिए गए हैं डिप्लेसियोसिला ऑर्डर में जिसमें कॉमन फ्रॉग आ रहा है। और यहीं ऊपर एक जो ये सब क्लास था प्रोसिला, इसमें क्या है कॉमन टोड है ब्यूफो, और डिप्लेसियोसिला में कॉमन फ्रॉग है राना। तो इस तरीके से यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन एम्फीबिया का। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अदर एम्फीबियंस के बारे में। यहाँ आप उसका चार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन्हीं के बारे में बात करें, अदर एम्फीबियंस के बारे में कि कैसे कैसे प्रकार के अदर एम्फीबियंस होते हैं। तो उसकी एक झलक जो है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अदर एम्फीबियन में लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं जिनकी भुजाएँ नहीं होती, सैलेमेंडर्स एंड न्यूट्स होते हैं, फ्रॉग्स एंड टोड्स होते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। यहाँ हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू।